अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर का सबको इंतजार है। देश के आम आदमी से लेकर वीआईपी तक यही चाहता है कि अयोध्या में फिर से वो गौरव लौटे जो सदियों पहले त्रेता युग में हुआ करता था। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 चांदी की शिलाओं को रखकर भूमि का पूजन करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विश्व के सम्राट है। अयोध्या उनकी जन्मभूमि है। अयोध्या उनकी राजधानी है। अयोध्या जहाँ पर किसी का वध ना हो, अवध जहाँ पर किसी का वध ना हो। अयोध्या को सजने और संवारने का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या में और अयोध्या के आसपास के जिलों में लोग अब इस इंतजार में हैं कि जब अयोध्या में राम का मंदिर बने, वहां पर विकास की नई धारा बहनी शुरू हो। लोग अभी से इस बात की उम्मीद लगाने लगे हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का जो स्वरूप होगा, उसकी कल्पना से वो मुस्कुरा उठते हैं। वहाँ श्री की समृद्धि आएगी। तमाम खर्चे के बाद त्रेता युग जैसी अयोध्या बन पाएगी या नहीं, ये बात कागज के पन्नों में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने के बाद यहाँ का निर्माण अवश्य होगा, इसमें कोई शक नहीं। इस बात की मात्र कल्पना की जा सकती है कि त्रेता युग में अयोध्या का स्वरूप क्या रहा होगा। उस समय के तत्कालीन महाकवि जिन्होंने रामायण लिखी, उनके अनुसार राम जन्म से पहले ही रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, और उन्होंने जब रामायण लिखनी शुरू की तब उसका गायन सबसे पहले उनके शिष्यों ने, लौ और कुश ने भगवान जो राम के पुत्र थे के द्वारा अयोध्या की जनसभा में किया गया था। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का विस्तार बड़ी गंभीरता के साथ और सवर्णन मिलता है। अयोध्या के क्षेत्रफल आदि का भी इसमें जिक्र है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। कौशल नाम मुदित स्पीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से संपूर्ण धन धान्य से पूर्ण उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होने वाली कौशल नगरी नामक एक बड़ा देश है। इस देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई तथा तीनों लोक में विख्यात अयोध्या नाम की एक नगरी है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि उत्तमपुरी अयोध्या में गरीबी यानी कि धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी वहाँ कोई नहीं था। वहाँ जितने भी कुटुंब बसते थे, सबके पास धन धान्य, गाय बैल घोड़े थे, सब संपन्न थे। रामचरितमानस में रामराज की व्याख्या के क्रम में कुछ ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा। अब प्रश्न उठता है कि त्रेता युग की तरह अयोध्या तो बनेगी, लेकिन क्या त्रेता युग की तरह अयोध्या के वासी समृद्ध और विवेक युक्त होकर अयोध्या में एकजुटता के साथ रह पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि सनातन धर्म का प्राण बिंदु है। अयोध्या की रक्षा स्वयं महाबली हनुमान करते हैं। शास्त्रों में वर्णित 36 वर्ग योजन की संपूर्ण अयोध्या केवल और केवल राजा श्री रामचंद्र की थी। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में इसका वर्णन भी किया है कि श्रीमती श्रीन वितरण सुविभक्त महामथा। इसलिए अयोध्या की उक्त वर्णित भूमि पर केवल और केवल राजा रामचंद्र जी और उनकी प्रजा का ही विशेषाधिकार है। जो इस भूमि के किसी भी हिस्से पर दावा करता है वह घोर दंड का अपराधी होता है। नगर की लंबाई, चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा रामायण में, उसके अनुसार अयोध्या की सड़कें अति सुंदर, लंबी और चौड़ी थी। अयोध्या की सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में रामचरितमानस और रामायण में लिखा है कि पुरी के चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे बगिया सुशोभित होती थी। सड़कों पर रोज जल का छिड़काव किया जाता था और पुष्प बिछलाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराजा दशरथ ने अयोध्या को उसी तरह सजाया था जैसा इंद्र की अमरावती सजी थी। अयोध्यापुरी को और इसके राज्य को बढ़ाने वाले राजा दशरथ ठीक उसी प्रकार रहते थे जैसे स्वर्ग में इंद्रवास करते थे। अयोध्यापुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार, नगर की रक्षा के लिए चारों तरफ
चतुर शिल्पियों के द्वारा बनाए गए सब यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। इमागत बंदीजन भी रहते थे। यहाँ के निवासी अतुल्य धन धान्य से संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान ध्वजा पातकाओं से सुशोभित होते थे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि स्त्रियों की नाट्य समितियों को भी यहाँ कमी नहीं थी, अर्थात सब जगह उद्यान भरे हुए थे। आम के बाग नगरी के चारों ओर शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्या रूपणी स्त्री करधनी पहने हुए है। यह नगरी दुर्लभ किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी भी प्रकार से शत्रुओं का भय नहीं होता था। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर सभी जगह जगह दिखाई पड़ते थे। राजभवन का रंग भी सुनहला था। विमान ग्रह जहाँ देखो वहाँ दिखाई पड़ते थे। इसमें चौरस भूमि पर बड़े खूबसूरत और सघन मकान अर्थात बड़ी बड़ी घनी बस्तियां थीं। कुओं में गन्ने का रस जैसा मीठा जल भरा हुआ रहता था। नगाड़े, मृदंग, वीणा, मनस आदि ध्वनि हमेशा नगर में प्रतिध्वनित हुआ करती थी। 7वीं सदी में तो यहाँ चीनी यात्री हिंसुक ने अयोध्या को कोशिया तक कहा था। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली यानी कि 1 चीनी ली बराबर है 1.6 मील। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में शामिल किया गया माना था। आईने अखबारी में भी इस नगर की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस बतलाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा, विविध भांति मंगल कलश ग्रह गह रचे बिच सवार, सुर ब्रह्मादि सियाए सब रघुवर पुरी निहार, भूपि भवन चहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मुनि मोहा, मंगल सगन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। कहने का मतलब यह है कि यहाँ अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर में सजाए गए थे। श्री रघुनाथ जी की नगरी को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी ललाते थे, सिहाते थे। उसमें राजमहल अत्यंत शोभित था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता था। प्रगट ही दुराह अट्टाहन भामनी, चारु चपल जनु दाम कही दामनी। सुंदर मणियों से बने बंधन द्वार ऐसे मालूम होते थे मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। हर घर की अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती थीं और छिप जाती थी, आती थी और जाती थी, मानो ऐसा जान पड़ता था कि बिजलियां चमक रही हों। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न दुख के किसी भी प्रकार को कोई स्थान नहीं था। अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, जिनके एक एक रूम में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए थे। उनके लिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ भी अधिक नहीं थी। अयोध्या में भगवान राम की कई पीढ़ियों का राज्य रहा। समस्त त्रिलोकी उसकी अपनी प्रतिष्ठा रही। रघुवंशम में गोस्वामी तुलसीदास ने रघु से लेकर पूरे वंश और खासकर अयोध्या की समृद्धि और उसके नैनाभिराम सौंदर्य का जिक्र किया। जो जो 5 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या से जुड़ने की राह को सजने और संवारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अयोध्या जाना हर कोई चाहता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से सब विवश हैं। अयोध्या के 84 कोस परिक्रमा मार्ग का कायाकल्प किया जा रहा है। डबल लेन में इसको बदलने की सरकार की योजना है। इसके विकास और सुंदरीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। 275 किलोमीटर की इस परिमार्ग योजना में अधिकांश जगहों पर एकल मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग में 2 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। अयोध्या और चित्रकूट को जोड़ने के लिए 165 किलोमीटर लंबी सड़क बनाए जाने की योजना है। अयोध्या की दीवारों पर, खंभों पर और उससे जुड़ने वाले मार्गों पर राम कथा का सुंदर चित्रण किया जा रहा है। 600 एकड़ में हाईटेक नव्य अयोध्या विकसित की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही नव्य अयोध्या के निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। 25,000 करोड़ की योजना का ब्लूप्रिंट यह बतलाता है कि अगर इस राज का ईमानदारी से सदुपयोग हुआ तो अयोध्या का कायाकल्प होते देर नहीं लगेगी और अयोध्या के साथ साथ उससे लगे जिले समृद्ध होने लगेंगे। नागर शैली में बनने वाले राम मंदिर का मॉडल भी ये बताता है कि इस बार अयोध्या में कुछ ऐसा होगा जो त्रेता युग की याद दिलाएगा। भव्य और दिव्य ही होगा।
श्री रामचंद्र जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी, अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड, अयोध्या के जर्जर पौराणिक भवनों का पुनर्निर्माण जैसी स्थापनाएं अयोध्या को निश्चित ही गौरव प्रदान करेंगी। अयोध्या फिर से वही वैभव प्राप्त करेगी, इसमें कोई शक नहीं। 5 तारीख को शिलान्यास होगा, राम के मंदिर के आधारशिला रखी जाएगी, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, फिर से देश का गौरव और मान लौटेगा। नमस्कार, बने रहे न्यूज़ पॉइंट 24 पर। धन्यवाद।